नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना जो है शुरू कर दी गई है। इसके तहत जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए किस प्रकार बालिकाओं को मिलेंगे, क्या क्या पात्रता होगी, आवेदन किस प्रकार करना है और कितनी किस्तों में आपको यह राशि मिलेगी, यानी कि पूरी जानकारी लाडो प्रोत्साहन योजना की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा जो लाडो प्रोत्साहन योजना है ये लागू कर दी गई है। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, लेखानुदान घोषणा 24-25-34 की अनुपालना में राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने या उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। यानी कि जो ये योजना है इसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, और ये योजना दिनांक 1 अगस्त 2024 से संपूर्ण राज्य में लागू होगी। यानी कि 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई हैं। अब देखिए पूरे दिशा निर्देश क्या है, तो पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना है और इसके दिशा निर्देश की बात करें तो योजना के परिचय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो लेखानुदान घोषणा 24-25-34 में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर, ध्यान दें यहाँ पर, गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। यानी कि अब बालिकाओं के जन्म से ही आपको सरकार के द्वारा जो है लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाना है। यानी कि 1 लाख रुपए जो है बालिकाओं को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कितनी किस्तों में मिलेंगे, पूरी जानकारी आगे आपको मिलने वाली है। इसके बाद देखिए, योजना के उद्देश्य की बात करें तो राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना और बालिकाओं का बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। यानी कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है और घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना है। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो, ठहराव हो सुनिश्चित करना है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि उच्च शिक्षा पर भी आपको यहाँ पर राशि दी जाएगी। और बाल विवाह में कमी लाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 वर्ष के बाद भी आपको राशि मिलने वाली है, तो बाल विवाह में भी काफ़ी कमी आ सकती है। इसके बाद देखिए, पात्रता की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पात्रता होने पर ही राशि दी जाएगी। तो देखिए, प्रसूता राजस्थान के मूल निवासी हो, यानी कि ऐसी प्रसूता जो राजस्थान की हैं, मूल निवासी हैं, वो इसके लिए पात्र होगी। देखिए, राजकीय चिकित्सा संस्थान, यहाँ पर ध्यान दें कि राजकीय चिकित्सा संस्थान और जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट होना चाहिए या जननी सुरक्षा योजना का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो निजी शिक्षा संस्थान भी हो सकता है, उसमें जन्म लेने वाली बालिकाएँ और राजस्थान की मूल निवासी महिला प्रसूता होनी चाहिए। तो ये इसकी पात्रता रखी गई है। अब योजना के विवरण की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों में DBT के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि जो राशि आपको मिलने वाली है वो 7 किस्तों में मिलेगी, DBT के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगी। इसके बाद देखिए, बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में एवं 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि जो पहले 6 किस्तें हैं वो माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में आएगी, और जो 7वीं किस्तें हैं वो बालिका के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद देखिए, जो राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा। यानी कि अब राजश्री योजना है उसको ही लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया जाएगा एवं राजश्री योजना के आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे होगा। यानी कि जिन बालिकाओं को राजश्री योजना में लाभ मिल रहा है और जो भी उनके आगे की किस्तें हैं उनकी पात्रता अनुसार सबको लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया जाएगा और उसके अंतर्गत ही सारा लाभ अब दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, योजना के अंतर्गत देय राशि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चरणबद्ध रूप से आपको मिलेगी। तो देखिए, चरणबद्ध देय राशि क्या है, तो देखिए, पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर, ध्यान दिया पर, जो पात्र चिकित्सा संस्थान मैंने आपको ऊपर बताए हैं उसमें बालिका के जन्म पर आपको 2500 रुपये राशि दी जाएगी। इसके बाद दूसरी किस्त आपको मिलेगी बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर, और समस्त टीकाकरण आप करवा लेते हैं तब आपको फिर से 2500 रुपये
दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरी किस्त की बात करें तो राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर, यानी कि बालिका जब कक्षा 1 में प्रवेश लेती हैं तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये राशि दी जाएगी। देखिए इसके लिए राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका का एडमिशन होना चाहिए। इसके बाद देखिए राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो 5,000 रुपये उसको राशि दी जाएगी। इसके बाद देखिए अगर 10वीं में प्रवेश लेती है तो 11,000 रुपये हैं और 12वीं में प्रवेश लेती है तो 25,000 रुपये एक मुश्त यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए जो 7वीं किस्त हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने, ध्यान दिया पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, यानी कि यहाँ पर 2 शर्तें हैं। एक तो स्नातक परीक्षा पूर्ण करेगी, बालिका उत्तीर्ण करेगी और 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी, तब यहाँ पर 50,000 रुपये उसको एक मुश्त जो है बालिका के खाते में ही डीबीटी से हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि जो शुरू की 6 किस्तें हैं ये तो माता पिता अभिभावक के खाते में आ जाएगी, लेकिन जो लास्ट की किस्तें हैं ये बालिका के खाते में ही दी जाएगी और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ये 50,000 रुपये दे होंगे। यहाँ पर बात करें तो कक्षा 1 में एडमिशन लेंगे तब स्कूल वाले जो है इसको कर देंगे। 6 में 10 में और 12 में विद्यालय के द्वारा ये किया जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। जो भी आगे है पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो देखिए योजना की प्रथम 2 किस्तों के बाद किसी चरण में किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में, यहाँ पर ध्यान दें कि जो 2 किस्तें हैं उसका तो आपने लाभ ले लिया है, लेकिन किसी चरण में किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में युक्त कारण का उल्लेख करते हुए पात्रता पूर्ण करने वाली बालिकाओं को अगली किस्त का लाभ दिया जा सकेगा। यानी कि 2 किस्तें तो आपको शुरू में ही मिल जाएगी, लेकिन जो बाद की किस्तें हैं और उसमें आपका युक्त कारण है तो आपको जब भी पात्रता आप बताएंगे आपको किस्त का लाभ मिल जाएगा। अब प्रक्रिया की बात करें तो देखिए गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान, ध्यान दें यहाँ पर एएनसी जांच के दौरान राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा एवं PCTS पोर्टल पर विवरण इंदराज किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी। योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में देय होगा। तो इस प्रकार ये राशि मिल जाएगी। इसके बाद देखिए योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID यानी कि PCTS ID नंबर चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि PCTS ID जारी की जाएगी उस बालिका को और उसकी ट्रैकिंग उसके माध्यम से होती रहेगी क्योंकि उसको कितनी किस्त मिल चुकी हैं, कितनी किस्तें बाकी हैं। देखिए बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं संपूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि पहली किस्त मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी किस्त जब आप लोगे तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको 1 वर्ष पूरा होगा और संपूर्ण टीकाकरण आपको करवा लेना है। इसके बाद आपको ये राशि भी जो है हॉस्पिटल के माध्यम से ही आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए जो प्रथम द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि आपको यहाँ पर पहली दूसरी किस्त के लिए कोई आवेदन नहीं करना है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से DBT प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन DBT के माध्यम से आपके खाते में ये राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद देखिए द्वितीय किस्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के PCTS ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा। यानी कि जो आपके पास मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या ममता कार्ड जिसको बोलते हैं उसमें टीकाकरण के समस्त डाटा रहते हैं तो उसको यहाँ पर PCTS पोर्टल या ओजस पोर्टल है उस पर अपलोड करना होगा, तभी आपको द्वितीय किस्त मिलेगी। इसके बाद देखिए तृतीय किस्त से लेकर छठी किस्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत संबंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि शुरू की 2 किस्तें तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद तीसरी से जो छठी किस्तें कक्षा 1 से 12 तक जब बालिका प्रवेश लेती हैं तो उसमें जो है विद्यालय हैं उसके द्वारा से जो है आपको ये राशि दी जाएगी। विद्यालय के द्वारा इसको जो है अपडेट किया जाएगा डाटा को और फिर आपको ये राशि जो है DBT के माध्यम से आपके खातों में आ जाएगी। जिस प्रकार राशि में आपको लाभ मिलता है वैसे ही सिस्टम इसका रहने वाला है। इस हेतु बालिका के माता पिता अभिभावक से पूर्व किस्तों की ID
के अलावा किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। यानी कि आपसे विद्यालय के द्वारा जो PCTS ID है, ममता कार्ड है, वो मांगा जाएगा और उसके माध्यम से ही आपका जो है फॉर्म है वो फिल कर देंगे और उसके माध्यम से आपके खाते में राशि जो है आ जाएगी। पूर्व किस्तों की ID के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। यानी कि उस ID से बालिका के जितना भी विवरण है, यानी कि जितनी भी किस्तें उसको मिली, उसका ट्रैकिंग हो जाएगी। इसके बाद देखिए अंतिम किस्त जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर संबंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे। यानी कि जब बालिका स्नातक कक्षा में प्रवेश लेती हैं तभी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे, ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके। यानी कि बच्चे के खाते में जो है 50,000 रुपये राशि जो है हस्तांतरित की जा सके। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यवेक्षण की, तो पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो देखिए योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास द्वारा होगा। योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा 3 माह में एक बार की जाएगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा और आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किया जा सकेगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2024 से ही लागू कर दी गई है। इसमें जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली 2 किस्त हॉस्पिटल के माध्यम से ही आपको मिल जाएगी और जो 30 से लेकर 6ठी किस्त तक जो है वो आपको विद्यालयों में जब बच्ची प्रवेश लेती है, पहली 6ठी 10वीं 12वीं, तब मिलेंगे। और जो 7वीं किस्त हैं वो कॉलेज यानी कि स्नातक उत्तीर्ण करने पर बालिका को 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर दिए जाएंगे। और इस प्रकार 7 किस्तों में 1 लाख रुपये बालिका के खाते में, यानी कि अभिभावक जो 6 किस्तें हैं वो अभिभावक या माता पिता के खाते में और जो अंतिम किस्तें वो बालिका के खाते में ही जो है जारी की जाएगी। तो इस प्रकार ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।